नमस्कार दोस्तों, बिहार मंथन में आपका स्वागत है। आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपको बिहार और देश की हर महत्वपूर्ण खबर से रूबरू करवाते हैं। आज हम बात करेंगे पटना बापू सभागार में आयोजित उस ऐतिहासिक सम्मेलन की, जिसमें हजरत मौलाना अरशद मदनी ने संविधान बचाने और कौमी एकता को मजबूत करने का संदेश दिया। बापू सभागार, जो महत्वपूर्ण समारोहों की मेजबानी के लिए जाना जाता है, भारतीय संविधान की रक्षा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए समर्पित एक सम्मेलन का मंच बन गया। जीवन के सभी वर्गों के हजारों लोग इस आयोजन में शामिल हुए। उनकी उपस्थिति भारत को परिभाषित करने वाली एकता और सद्भाव की स्थायी भावना का प्रमाण थी। वक्फ बिल एवं संविधान बचाओ पृष्ठभूमि के खिलाफ आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य देश के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने के महत्व को दोहराना। माहौल उत्साह से भरा हुआ था जब प्रमुख नेता, विचारक और कार्यकर्ता मंच पर आए। उनके शब्द लाखों भारतीयों की आकांक्षाओं को प्रतिध्वनित कर रहे थे, जो एक बहुलतावादी और समावेशी समाज में विश्वास करते हैं। गंगा नदी के किनारे बसा ऐतिहासिक शहर पटना 24 नवंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण घटना का गवाह बना। कई प्रतिष्ठित वक्ताओं में प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का भाषण एकता और भाईचारे के अपने शक्तिशाली संदेश के लिए उल्लेखनीय था। उनके शब्दों ने दर्शकों के दिलों को छू लिया जब उन्होंने उन्हें विभिन्न धर्मों और समुदायों से संबंधित अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की याद दिलाई, जिन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां हर कोई सम्मान और गरिमा के साथ रह सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नहीं आने के बावजूद सम्मेलन में शामिल होने वाले लोगों की भारी संख्या विभाजन और नफरत की राजनीति के खिलाफ जनभावना का प्रमाण थी। उपस्थित लोगों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। यह सम्मेलन विविध पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ आने और असहमति की आवाजों को दबाने और भय का माहौल बनाने के प्रयासों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता था। संदेश स्पष्ट था। भारत की ताकत उसकी एकता में निहित है और धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के मूल्यों को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का डटकर मुकाबला किया जाएगा। पटना सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं था, यह एक शक्तिशाली बयान था। इसने भारतीय समाज के एक बड़े वर्ग की चिंताओं और आकांक्षाओं को उजागर किया, जो भविष्य को लेकर खुद को हाशिए पर और आशंकित महसूस कर रहा है। सम्मेलन ने संविधान की रक्षा और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व की समय पर याद दिलाई। तो दोस्तों, यह था पटना बापू सभागार का वो हिस्टोरिकल सम्मेलन जिसने बिहार ही नहीं पूरे देश में एक नया जोश दिया। इस इवेंट ने हमें याद दिलाया कि हमारा संविधान और उसके वैल्यूज कितने पावरफुल है। ये बात हमेशा याद रखना जरूरी है कि हम सबकी कोशिशें बहुत फर्क पड़ सकती हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब बस शब्द नहीं है, बल्कि हमारे देश के पिलर्स हैं। इस कॉन्फ्रेंस ने हम सब में एकता की भावना जगाई है और एक बेहतर भविष्य का रास्ता दिखाया है। जो इस नफरत की सियासत को मुल्क की तबाही का सबक समझ जिन्हें तलवा की तहरीक है, हम इसीलिए आपके पास आए। हम लोग एक मजहबी मसला समझते। इस बात को समझिए, लोग नहीं कहते, मैं तो सच बात कह देता हूँ। आपके सूबे की हुकूमत वो वैसा की है जिसके ऊपर मजहबी हुकूमत टिकी हुई। ये भी उसके अंदर शरीक है। वो कहते हैं कि हम मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। मैंने जो बात कही है, इसीलिए ये आवाज पहुंचे कि वो जिंदा, ये हमारा हरी फरीदा है, हमारा। अगर आप इसकी तारीफ करेंगे तो मुसलमान को फैसला करें कि आपकी गवर्नमेंट आपके मदद को जिंदा रखना चाहती है।